आंसर्स, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। कुछ लिखते हो, नेट से पढ़ते हो, बुक्स यूज करते हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में आपको पता है इसकी लेवल अलग-अलग है। देखो ये एक जर्नल एग्जाम होता है, आपको ऑप्शन में वो नॉलेज भी चेक ज़्यादा नहीं करते, लेकिन आपको डिसाइड देखो ज़ूलॉजी की 24 बुक्स आपको पढ़नी है, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप 24 पढ़ोगे, तो आप कहाँ ग्रेज एनाटॉमी उठाओगे, फिर पढ़ोगे एनाटॉमी पढ़ने बैठोगे। आई हैव टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स देखो, एनालाइज करना उनको, फिर जब एनालाइजेशन करके आपने कुछ टॉपिक्स 50 निकाले या 60 निकाले, उन पे फोकस करो। फॉर एग्जांपल मैंने सेल बायोलॉजी में सब छोड़ा था, मैंने टोटल माइटोसिस, मियासिस और मैंने पढ़ा था ये इसको क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एमेरेटस। मैं यहाँ से गया, वहाँ पे कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्वेश्चन आया, तो मैंने डायग्राम बनाई, ऑब्वियसली डायग्राम बनाने होते हैं, ज़ूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, मैंने क्लासिफिकेशन की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अप टू, फिर मैंने उनके फंक्शंस लिखे। लेकिन अब आपको एज सिविल सर्वेंट भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे क्वेश्चन आया था कॉलरा, तो मैंने जब उसको मेजर्स लिखे, मैंने लिखा कि किस तरह स्वच्छ भारत मिशन ने कॉलरा को रिड्यूस करने में हेल्प किया है, कि मैंने उसको जीएस का टच भी दिया है, तभी तो खुश हो जाएगा। पर नहीं तो नहीं लिखना है एमएससी का एग्जाम, किसी रिसर्च स्कॉलर को नहीं लिखना है। इसी तरीके से आपको फोकस्ड रहना है। आपको जीएस का लगता है कभी, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम सेल टेक्नोलॉजी वो जरूरी होती है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा स्टेम सेल्स पे, आपको पता होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स होते हैं। लेकिन आपको अब कहना है कि इंडिया के क्या लूप होल्स है, टेक्नोलॉजिकल लूप होल्स, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप नहीं है, ये चीजें आपको वहाँ पे मेंशन कर देंगे और आपको सजेशन देनी है। ऑप्शन अपने ऑप्शन में भी सजेस्टिव मेजर्स आप देख सकते हो कि हम किस तरह रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ाएं और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को एज ए रिजेनरेटिव मेडिसिन इंडिया में यूज करें, इस तरह लिखना होता है। मतलब आप करंट कंटेक्स्ट के साथ ऑप्शन को भी लिख कीजिए, यही है। जनरली लेवल जो रहता है, ग्रेजुएशन भी लिखो, आपको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आई विल से यू अगर वहां पे कोई क्वेश्चन आएगा, किसका कैनाल सिस्टम रिस्पॉन्स। देखो जब हम कैनाल सिस्टम रिस्पॉन्स पढ़ रहे हैं तो आप अब रेगुलर सिस्टम जो रेपिटेड फार्मूला वर्ड्स में होता है तो आप वो पढ़ना शुरू करोगे, दैट इज डिफिकल्ट। आप एक ओवरव्यू याद रखो, उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, फ्लो चार्ट में उसको एक्सप्लेन करो, व्हाट इज साइकांट, व्हाट इज ड्यूकांट, व्हाट इज एस्कांट टाइप। और ये जरूरी नहीं, उसको ये नहीं होता, उसको व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, वो खुद लिखना होता है आपको, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैनाल सिस्टम इन फॉर्मूला। इसी तरीके से सिंपल लिखना होता है, ग्रेजुएशन लेवल के एमएससी के तक नहीं जाना होता है। हां बिल्कुल, इट इज थैंक यू सर। My question is to Sanjeev sir. Sir, with respect to PSIR as an optional, sir, how did you distinguish between GS2 and the constitution part of paper 1 of PSIR? Like, how do you cope up with the answer writing? For example, अगर आपको कोई question आता है with respect to fundamental rights, how is it different to write the answer on fundamental rights in GS paper 2 and in optional paper 1? I got your question. The question is कि हमारे में optional में ना थोड़ा overlap है with GS2. So her question is how you differentiate your answer in the optional vis-a-vis GS. देखिए फंडामेंटल राइट क्या है, ठीक है, आर्टिकल 21 क्या है, उसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है, ये GS2 का पार्ट है। फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये ऑप्शन फिलोसफी का पार्ट, ठीक है। तो जो उसका फिलोसफिकल बैकग्राउंड होता है ना, यू विल नेवर बी आस्क्ड ऑन अ क्वेश्चन ऑन से आर्टिकल 21 इन ऑप्शनल, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपको आर्टिकल 21 आता है या नहीं आता है, दे आर मोर इंटरेस्टेड कि उसको फंडामेंटल राइट दिया ही क्यों गया है। और वो एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट हो जाता है कि हर इंसान की एक एग्जिस्टेंस होती है, उसका एक बेसिक अधिकार होता है जीने का। तो जो पूरी डिस्कशन रिवॉल्व होती है वो एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होती है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, क्या बिल्कुल एब्सोल्यूट ही ना हो जाए कि आपका राइट टू लाइफ सभी को मार के मेरा मन है सभी को मारना, लेट्स अज्यूम वो नहीं हो सकता ना। तो जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट है वो ऑप्शनल में पूछा जाएगा और जो ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट है वो GS2 में पूछा जाएगा। तो एक ना बहुत ज्यादा गैप है दोनों में, आप देखोगे उसमें इतना ज्यादा कोरिलेशन है नहीं है जितना हम सोच के चलते हैं।